हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या होते हैं इसके बारे में समझेंगे। अल्फ़ाबेट कहते हैं किसको? तो अल्फ़ाबेट की हिंदी होती है अक्षर या वर्णमाला, यानी लेटर भी बोल सकते हैं। अल्फ़ाबेट का सिमिलर वर्ड बोल सकते हैं लेटर, यानी अल्फ़ाबेट कहते हैं किसको। तो आइए हम लोग समझते हैं अल्फ़ाबेट क्या होता है। तो अल्फ़ाबेट का मतलब अल्फ़ाबेट ए टू जेड, यानी कहने का मतलब ए से लेकर जेड तक जितने लेटर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अल्फाबेट। यानी अल्फाबेट की संख्या 26 होते हैं। अल्फाबेट की संख्या कितने होते हैं? 26। जो हम लोग एबीसीडी पढ़ते हैं वही तो अल्फाबेट कहलाते हैं। यानी अल्फाबेट की संख्या कितने होते हैं? 26। ए से लेके जेड तक क्या कहलाते हैं? अल्फाबेट कहलाते हैं। ए से लेके जेड तक क्या कहलाते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। इसकी संख्या कितने होते हैं? 26 होते हैं। अब हम लोग समझेंगे अल्फाबेट की दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। अल्फाबेट के दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। कौन कौन? वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट। एक सेमी वॉवेल होते हैं। सेमी वॉवेल कॉन्सोनेंट के अंतर्गत होते हैं। तो कॉन्सोनेंट और वॉवेल, आइए हम लोग समझेंगे कि वॉवेल कहते हैं किसको। वॉवेल का मतलब क्या होता है? तो वॉवेल ए ई आई ओ यू को वॉवेल कहते हैं। ए ई आई ओ यू को क्या कहते हैं? वॉवेल कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। ए ई आई ओ यू को वॉवेल कहते हैं। इसकी संख्या कितने होते हैं? 5 होते हैं। वॉवेल समझ में आ गया, यानी वॉवेल की संख्या कितनी? 5। ए ई आई ओ यू क्या कहलाता है? वॉवेल कहलाता है। कॉन्सोनेंट समझेंगे। कॉन्सोनेंट 21 होता है, यानी अल्फाबेट में 5 हटाकर यानी वॉवेल को हटा दे तो बचेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? कॉन्सोनेंट। यानी इसकी संख्या 21 होती है। कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होती है? 21 होती है। वॉवेल अल्फाबेट में ए से लेके जेड में वॉवेल को हटाकर जो बचेगा वो क्या कहलाएगा? कॉन्सोनेंट कहलाएगा। कॉन्सोनेंट की संख्या 21 होती है। अब यहाँ तक समझ में आ गया। अल्फाबेट को कहते हैं, अच्छा, यानी बोला जाए कि इंग्लिश में अल्फाबेट की संख्या कितने होते हैं? तो 26 होते हैं। लेटरों की संख्या कितने होते हैं? तो 26 होते हैं। अब यहाँ पे समझेंगे क्या? अल्फाबेट समझ में आ गया, वॉवेल समझ में आ गया और कॉन्सोनेंट समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग समझेंगे क्या? वर्ड। वर्ड क्या होता है? तो वर्ड कहने का मतलब ग्रुप ऑफ लेटर। वर्ड का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर। जिसमें कोई भी हम वर्ड लिखते हैं वो क्या होता है? अक्षर से तो बनता है। जैसे में कोई भी हम वर्ड लिखें, राम लिखें, तो राम एक क्या है? वर्ड है, शब्द है। अब इसमें लेटर तो है, आर है, ए है, एम है। एक तो लेटर है ना, है तो लेटर का जो समूह बना उसी के तो वर्ड कहते हैं। यानी वर्ड कहने का मतलब हुआ ग्रुप ऑफ लेटर। ग्रुप ऑफ लेटर क्या कहलाएगा? वर्ड कहलाएगा। ग्रुप ऑफ लेटर, अक्षर के जो समूह होंगे जिससे बनेगा वो क्या कहलाएगा? वर्ड कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं क्या? रन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रन लिखते हैं। गो लिखते हैं। गुड लिखते हैं। ये सब क्या है? शब्द है। क्या है? शब्द है। अब सब शब्द में अक्षर तो है, यानी किसी भी वर्ड को बनने के लिए अक्षर का होना अवश्य होगा। अगर अक्षर नहीं रहेगा, वर्ड लेटर नहीं रहेगा तो अक्षर का निर्माण नहीं होगा, वर्ड का निर्माण नहीं होगा। यानी किसी भी वर्ड को निर्माण करने के लिए अक्षर का होना, लेटर का होना आवश्यक है। अब कोई भी आप वर्ड लिख लीजिए, दुनिया का कोई भी वर्ड लिखिए, उसमें लेटर होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि हम वर्ड का परिभाषा जानते हैं कि ग्रुप ऑफ लेटर, यानी समूह, लेटर का समूह होना चाहिए, उसी को तो हम वर्ड बोलते हैं। आई होप वर्ड समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं सेंटेंस। क्या समझते हैं? सेंटेंस। सेंटेंस कहते हैं किसको? तो सेंटेंस समझिएगा, सेंटेंस का मतलब होता है, अब देखते हैं हम लोग क्या सेंटेंस। सेंटेंस कहते हैं किसको? तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स
यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं, सिर्फ शब्दों का तो समूह होगा लेकिन एक कंप्लीट सेंस देगा। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड होगा बट एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पे सरियाया हुआ होगा, उसको क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। ग्रुप ऑफ वर्ड शब्दों का तो समूह होगा बट एक कंप्लीट सेंस देता होगा, उसको सेंटेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, I am going to पटना। अब यहाँ पे समझिए, एक तो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पे सरियाया हुआ है और इसका अर्थ भी निकल रहा। आई एम गोइंग टू पटना, मैं पटना जा रहा हूँ, इसका अर्थ है कि नहीं, मैं बोला कि मैं पटना जा रहा हूँ, इससे आप समझ रहे हैं कि हाँ पटना जाने का कार्य हो रहा, इसका एक कंप्लीट सेंस हो रहा, तो क्या कहलाएगा, एक सेंटेंस कहलाएगा। इसी को हम ऐसे लिख दें, पटना टू एंड आई गोइंग। क्या किस, ये भी तो एक वर्ड का एक तो ग्रुप है बट इसका कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है, इसलिए ये क्या सेंटेंस नहीं होंगे, ये क्या सेंटेंस नहीं होंगे, लेकिन इसका सेंस निकल रहा है तो ये सेंटेंस होंगे। यानी ग्रुप, ये भी तो वर्ड का एक ग्रुप ही है लेकिन इसका कोई लेट सेंटेंस निकल रहा है क्या, पटना टू आई गोइंग, इसका कोई अर्थ निकला नहीं, तो इसलिए ये सेंटेंस नहीं होगा, लेकिन इसका अर्थ निकल रहा है, इसका कंप्लीट सेंस निकल रहा है, ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के द्वारा सरियाया गया है, इसलिए यह सेंटेंस होगा, ये सेंटेंस नहीं होगा। आई होप आप लोग को वर्ड एंड सेंटेंस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक चीज और समझेंगे हम लोग, क्या कि लेटर जितने भी होते हैं उसका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे में ABCD में 26 लेटर हम लोग जानते हैं, 26 लेटर का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन अपवाद है ए। क्या है, ए का मतलब क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, एक होता है। एक का मतलब क्या होता है, एक होता है। ये तो लेटर है लेकिन इसका एक मीनिंग भी होता है। यहाँ पे समझ में आ गया होगा, जब ए एन हम लोग आर्टिकल में पढ़ेंगे तो वहां पे एक अर्थ क्या होता है, एक होता है, और आर्टिकल में एक अर्थ ए भी होता है या कोई भी होता है। जैसे में ए मैन, कोई आदमी, तो एक अर्थ यहाँ पे एक भी बोल सकते हैं और कोई भी बोल सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। बाकी 26 लीटर में किसी का कोई अर्थ नहीं होता है, सिर्फ ए, उसमें अपवाद में क्या है, ए है। एक का अर्थ हम लोग जानते हैं ए और कोई, यानी आर्टिकल में हम लोग पढ़ेंगे तब वहां पे बताया जाएगा कि ए का मतलब एक भी होता है और कोई भी होता है। जैसे में ए मैं, तो एक आदमी या कोई आदमी, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे क्या, ग्रामर कदम 20 से पार्ट्स ऑफ स्पीच। आइए हम नेक्स्ट वीडियो में